Yes, dear students, the title of this chapter is India Heritage. Yes, these are the new terms of this chapter, means different words. Heritage, first word is heritage, the traditions or beliefs which we learn from our parents or grandparents. The traditions or beliefs, जो चीजें हमने अपने बड़ों से, ट्रेडिशंस हमने कैसे रहना है, ये सब चीजें हमने कहाँ से सीखी हैं। हमारे संस्कार जो हैं हमने अपने बड़ों से सीखे हैं, अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, वो हमें विरासत में मिले हैं। नेक्स्ट इज डायलेक्ट, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम लैंग्वेज। एक ही लैंग्वेज के डिफरेंट फॉर्म्स, लाइक आप पंजाब में चले जाओ, सब पंजाबी बोलते हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट एरिया की टोन जो है पंजाबी की भी डिफरेंट होती है। स्क्रिप्ट, अ स्टाइल ऑफ राइटिंग अ लैंग्वेज, लैंग्वेज लिखने के स्टाइल को बोलते हैं स्क्रिप्ट। मिनिएचर, अ स्मॉल बट हाईली डिटेल्ड पेंटिंग, छोटी सी पर ऐसी पेंटिंग जिसमें काफी कुछ क्लियर होता है कि क्या दिखाना चाह रहा है पेंटर। डांस ड्रामा, इन दिस द स्टोरीज आर टोल्ड थ्रू डांस, एक ऐसी डांस फॉर्म जिसमें डांस फॉर्म के थ्रू कोई स्टोरी पूरी बताई जाती है, दैट इज कॉल्ड डांस ड्रामा। Yes, dear students, look at Gera box. Can you name the style of painting? Tribal art, Madhubani or Warli art? This is Madhubani art, beta. Okay, let's start reading. The rich and unique culture of our country has been developed by our languages, dances, music, paintings, architecture, etc. The rich and unique culture, हमारा जो संस्कृति है बहुत रिच है, मतलब बहुत रॉयल है, बहुत यूनिक है, बाकी सबसे डिफरेंट है। किस चीज की वजह से डेवलप हुई है? हमारे डिफरेंट लैंग्वेजेस की वजह से। यहाँ पर डिफरेंट डांस फॉर्म्स हैं, डिफरेंट म्यूजिक, डिफरेंट पेंटिंग्स और डिफरेंट आर्किटेक्चर, मतलब हस्तकला जिसे बोलते हैं, हाथ से जो बनाया जाता है। These elements show unity in diversity of our art and culture. ये सारे जो elements हैं, language, dance, music, painting, art, architecture, ये सब जो है क्या किस चीज को शो करते हैं? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मीन्स अनेकता में एकता। ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेजेस यहाँ के लोग बोलते हैं, डिफरेंट डांस फॉर्म्स हैं, ठीक है, डिफरेंट पेंटिंग्स हैं एरिया वाइज, लेकिन फिर भी हम सब एक हैं, इंडियंस हैं। ऑल दीज एलिमेंट्स शो यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यस, फर्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज लैंग्वेजेस। The Constitution of our country has recognized 22 languages. हमारे संविधान ने कितने लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया, मतलब मान्यता दी है? 22 लैंग्वेजेस को। These are Assamese, Bangla, Bodo, Dogri, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Konkani, Maithili, Malayalam, Manipuri, Marathi, Nepali, Odia, Punjabi, Sanskrit, Santhali, Sindhi, Tamil, Telugu and Urdu. Okay, these are 22 languages which are recognized by our constitution. फर्स्ट लैंग्वेज है असामीज, जो असम में बोली जाती है। देन बंगला लैंग्वेज वेस्ट बंगाल में बोली जाती है। बोडो फिर से असम की लैंग्वेज है। डोगरी जम्मू कश्मीर की लैंग्वेज है। गुजराती गुजरात में बोली जाती है। हिंदी तो बेटा पूरे इंडिया में बोली जाती है। देन कन्नड़ कर्नाटका में बोली जाती है। कश्मीरी कश्मीर की लैंग्वेज है। कोंकणी गोवा में बोली जाती है। मैथिली बिहार की मेन लैंग्वेज है। मलयालम केरला की लैंग्वेज है। मणिपुरी मणिपुर में बोली जाती है। मराठी महाराष्ट्र। नेपाली नेपाल। ओडिया ओडिशा। पंजाबी पंजाब। संस्कृत उत्तराखंड। संथली ओडिशा में। सिंधी महाराष्ट्र में। तमिल तमिलनाडु। तेलुगु आंध्र प्रदेश और उर्दू उत्तर प्रदेश, यहाँ की हैं ये लैंग्वेजेस। ओके, हिंदी is spoken and understood by the largest number of people in India. इंडिया में मैक्सिमम लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं और समझते हैं? दैट इज हिंदी।
Thus, it has been chosen as the official language of India. इसलिए इसे इंडिया की official language बोला जाता है. English is read and spoken in almost every state of India. English जो है वो लगभग हर एक स्टेट में बोली भी जाती है और पढ़ी भी जाती है. More than 800 languages and dialects are spoken in our country. हमारी कंट्री में 800 लैंग्वेजेस और उससे भी उनके डायलेक्ट्स 800 तो लैंग्वेजेस हैं और उनके डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो हमारे कंट्री में बोली जाती. Different forms of the same language are called dialects. Next, each language has its own style of writing. हर एक लैंग्वेज का अपना एक स्टाइल है उसे लिखने का. They have a set of letters in which it is written. और उन सबका एक लेटर्स का हर एक लैंग्वेज का एक लेटर्स का सेट बना होता है जो हम यूज करते हैं उसे लिखने के लिए. This set is called script. Most Indian languages except Kashmiri, Sindhi and Urdu are written from left to right. ज्यादातर जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं एक्सेप्ट कश्मीरी लैंग्वेज, सिंधी लैंग्वेज एंड उर्दू, इन तीनों को छोड़ के बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं दे आर रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट साइड से आप लिखना शुरू करते हो. आप नोटबुक में लिखते हो हिंदी, आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हो और राइट की तरफ लिखते हो. बट दीज थ्री लैंग्वेजेस, कश्मीरी, सिंधी एंड उर्दू लैंग्वेजेस, दे आर रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. ये राइट साइड से शुरू होती हैं और लेफ्ट की तरफ हम लिखते हैं. ओके, नेक्स्ट, डांसेस. इंडिया हैज अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ डांसेस. बहुत पुराने टाइम से हमारे यहाँ पर डिफरेंट डांस फॉर्म्स हैं. There are two main types of dances. These are the folk and the classical dances. The folk and the tribal dances जो भील लोगों के डांस हैं, आदिवासी जो डांस करते थे, they are generally performed in groups. ये जो folk और tribal dances हैं ये ग्रुप में परफॉर्म करते हैं, लोग इकट्ठे परफॉर्म करते हैं. These dances are performed on special occasions such as festivals, weddings, birth of a child, arrival of seasons, sowing and harvesting of crops, etc. ये जो डांस है फोक और ट्राइबल डांस, ये स्पेशल ओकेजन्स पे परफॉर्म किए जाते हैं, लाइक त्योहार पे, शादी पे, किसी बच्चे के पैदा होने पर, सीजन्स, अराइवल ऑफ सीजन, कोई सीजन शुरू होता है तब, सोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स मतलब फसल के लिए जब बीज बोते हैं उसके बाद उसे काटते हैं, इस तरह के स्पेशल ओकेजन्स पे ये डांस परफॉर्म किए जाते हैं. द ग्रुप डांसर्स नॉर्मली वियर स्पेशल कॉस्ट्यूम्स. जो ये डांस परफॉर्म करते हैं, जो ग्रुप डांसर्स होते हैं, दे वियर स्पेशल कॉस्ट्यूम, अलग से उनका कॉस्ट्यूम होता है डांस के अकॉर्डिंग, एंड ज्वेलरी ऑल्सो. सम ऑफ द पॉपुलर फोक एंड ट्राइबल डांसेस आर, कुछ फोक डांसेस जो हैं वो इस तरह से हैं, लाइक भांगड़ा, ये कहाँ का है फोक डांस? पंजाब का. घूमर राजस्थान, बिहू असम, गरबा गुजरात का डांस है, लावनी महाराष्ट्र. These are different folk dances of different states. The tribal dances of Santals, Gonds, Nagas, Bhils, Mizos, etc. are also very colorful. और जो ट्राइबल डांस हैं संथल्स के ना, डिफरेंट ट्राइबल्स की जो है जाति वो हैं संथल्स, गोंड्स, नागास, भील्स, मिजोस. इनके भी जो डांस हैं वो बहुत कलरफुल होते हैं, इनके कॉस्ट्यूम्स जो हैं, ठीक है. The classical dances begin as a form of worship in the temples. जो क्लासिकल डांस है वो कैसे शुरू हुआ था? वो जब परफॉर्म किया जाता था, किस लिए किया जाता था? टेम्पल्स में, मंदिरों में भगवान की पूजा करने के लिए. Later on, these dances were also performed for kings and rulers. आपने पुराने कोई सीरियल्स देखे हो, आप उसमें देखते हो राजा महाराजा के सामने डांस परफॉर्म किया जाता है, वो क्लासिकल डांस होता है. Most of the states in India have their typical classical dance forms. Different states में इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, लाइक सम ऑफ देम आर, भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु की है, कथकली केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का क्लासिकल डांस फॉर्म है ये, कथक उत्तर प्रदेश, ओडिसी ओडिशा,
मणिपुरी मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरला, सत्रिय असम और यक्षगाना कर्नाटका. The Kathakali and Yakshagana are dance dramas. ये कथकली और यक्षगाना जो हैं ये डांस ड्रामास हैं in which stories are told through dances. पहले भी मैंने आपको बताया न्यू टर्म्स में I have explained you this term. What is dance drama? In which stories are told through dance form. डांस करते हुए कोई स्टोरी एक्सप्रेस की जाती है. Next is music. Music is actually the soul of dance. Music क्या है? Soul of dance. Music के बिना डांस नहीं हो सकता. ये एक तरह से डांस की आत्मा है. जैसे हम आत्मा के बिना ह्यूमन बॉडी की कोई वैल्यू नहीं है, वैसे ही म्यूजिक के बिना डांस की वैल्यू नहीं है. There are two styles of music in India. First one, the Hindustani music, which developed in North India. हिंदुस्तानी जो म्यूजिक है वो कहाँ डेवलप हुआ? नॉर्थ इंडिया में. एंड द कार्नेटिक म्यूजिक विच डेवलप्ड इन साउथ इंडिया. जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है वो नॉर्थ इंडिया का है और जो कार्नेटिक म्यूजिक है वो साउथ इंडिया का है. A variety of musical instruments are used in India. डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं इंडिया में म्यूजिक प्ले करने के लिए. द क्लासिकल म्यूजिशियंस जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते हैं, दे यूज सितार, वीणा, सरोद, फ्लूट, मृदंगम, तबला, ढोलक, वायलिन एक्सेट्रा. जो क्लासिकल म्यूजिशियंस है वो ये इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं. द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से यूज होते हैं? हारमोनियम. हमारे यहाँ नॉर्मली हम हारमोनियम देखते हैं, असेंबली टाइम में भी आप देखते हो यूज किया जाता है. तबला, ढोलक, शहनाई, सारंगी, संतूर, फ्लूट एक्सेट्रा. These instruments they are used in North India. India has a tradition of great singers. इंडिया में बहुत सारे पुराने टाइम से बहुत सारे सिंगर्स इंडिया में रहे हैं. तानसेन, बैजू बावरा एंड हरिदास were famous singers in the Mughal period. मुगलों के टाइम के, मतलब बहुत पहले से ये सिंगर्स हमारे इंडिया में थे. तानसेन, बैजू बावरा और हरिदास. द फेमस सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस ऑफ मॉडर्न टाइम. उसके बाद जो सिंगर्स हुए म्यूजिशियंस जो कौन से हैं? पंडित जसराज, जाकिर हुसैन, हरि प्रसाद चौरसिया, उस्ताद अमजद अली खान एक्सेट्रा. These are the musicians and singers of modern times. आज के टाइम के हैं. और मुगल एम्परर के टाइम के कौन से हैं? मुगल पीरियड के हरिदास, तानसेन और बैजू बावरा. Now next point is painting. We can express our feelings in many ways. हम अपनी feelings को different तरह से किसी के आगे show कर सकते हैं. Early humans used to do it by painting the walls of the caves. जो आदि मानव थे वो कैसे यूज करते थे पेंटिंग को? अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए वो केव्स पे, गुफाओं की जो दीवारें होती थी, वॉल्स होती थी, उसके ऊपर कुछ ड्रॉ कर देते थे अपना मैसेज कन्वे करने के लिए. These paintings show scenes of hunting. इन पेंटिंग्स में हंटिंग सीन्स वो शो किया करते, शिकार करते हुए. We can see some of them at भीमबेटका near भोपाल in मध्य प्रदेश. आज भी अगर हम भीमबेटका जो जगह भोपाल में है, भोपाल के पास, वहां पर हम उनकी कुछ पेंटिंग्स आज भी देख सकते हैं. There are beautiful paintings on the walls of Ajanta caves in Maharashtra. महाराष्ट्र में अजंता केव्स, अजंता की गुफाएं हैं, वहां पर भी कुछ ब्यूटीफुल पेंटिंग्स अभी भी देखने को मिलती हैं. They show stories from the life of Lord Buddha. ये जो पेंटिंग्स हैं अजंता केव्स में वो किसकी स्टोरी को बताते हैं? लॉर्ड बुद्धा की. From these paintings we can learn about the dresses and the hairstyles of the people of that period. अगर हम उन पेंटिंग्स को देखें तो हमें उस टाइम में, लॉर्ड बुद्धा के टाइम में लोग किस तरह की ड्रेसेस पहना करते थे, उनका हेयर स्टाइल कैसा होता था, उन सब चीजों के बारे में नॉलेज मिलती है. देखो बेटा अजंता की पिक दिखाई हुई है, यू कैन सी इन द स्क्रीन आल्सो. द राजपूत्स डेवलप्ड देयर ओन स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स.
जो राजपूत थे उन्होंने अपना ही एक स्टाइल पेंटिंग का डेवलप किया. कौन सा? मिनिएचर पेंटिंग. I explained you this term also. Miniature painting is a small painting but highly detailed. होती तो ये छोटी है लेकिन हाईली डिटेल्ड. छोटी सी पेंटिंग में बहुत बड़ा मैसेज क्लियर होता है. The painters drew the scenes from the life of Lord Rama and Lord Krishna. ये राजपूत जो लोग थे, इन्होंने जो मिनिएचर पेंटिंग जो स्टाइल है डेवलप किया, उन्होंने उनके जो पेंटर्स थे किस तरह की पेंटिंग, कौन से सीन बनाया करते थे? लाइफ ऑफ लॉर्ड रामा, भगवान राम की लाइफ से रिलेटेड वो कुछ ड्रॉ किया करते थे. भगवान कृष्ण की जीवन से उनकी कुछ पिक्चर्स उनकी ड्रॉ किया करते थे. वी कैन सी द वर्क ऑफ मॉडर्न पेंटर्स इन द आर्ट गैलरीज. आजकल कहाँ हम देखते हैं डिफरेंट पेंटिंग्स? आर्ट गैलरीज में जाके लोग एग्जीबिशन लगाते हैं. स्पेशली डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग्स डेवलप्ड इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया. इंडिया के डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट पेंटिंग्स हैं. आपको 3 तो आपने 11 बॉक्स में भी देखी. 3 नेम्स आर देयर: ट्राइबल आर्ट, मधुबनी और वारली पेंटिंग. एंड द पिक इज गिवन, दैट इज मधुबनी पेंटिंग. नेक्स्ट इज आर्किटेक्चर. We can see and study the distinct style of Indian architecture in the ruins of Indus Valley civilization now in Pakistan. The stupas at Sarnath and Sanchi and the rock-cut temples of Mamalpuram and at many other places. We can see and study the distinct style, different style of Indian architecture. जो Indians की जो कला है वो हम कहाँ पर देख सकते हैं? In the ruins of Indus Valley. Indus Valley civilization जो है वहां पर खंडर जो है, ruins means खंडर, वहां के खंडरों में पत्थर से डिफरेंट चीजें बनाई हुई हैं हमारे इंडियंस ने. और कहाँ पर? द स्तूपास एट सारनाथ. इंडस वैली सिविलाइजेशन के खंडरों में भी देख सकते हैं. अभी इंडस वैली कहाँ पर है? दैट इज इन पाकिस्तान. और आर्किटेक्चर कहाँ देख सकते हैं? आर्ट कहाँ देखी जा सकती है? द स्तूपास एट सारनाथ और सांची में जो तो पिलर्स जो बने हुए हैं उन पे हम पेंटिंग्स देख सकते हैं. कैसे पत्थरों को काट काट के उसको अपनी कला दिखाई हुई है पेंटर्स ने. एंड रॉक कट टेम्पल्स, चट्टानों को काट के मंदिर बनाए हुए हैं ऑफ मैमलपुरम एंड एट मैनी अदर प्लेसेस. बहुत सारी जगह पर हम अपने इंडियंस का आर्ट देख सकते हैं. India is well known as a land of temples, mosques, churches, palaces and forts. इंडिया किस चीज के लिए जाना जाता है? लैंड ऑफ टेम्पल्स. यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, चर्च हैं, महल हैं, फोर्ट, किले हैं. Some of well-known famous temples are as under. First one, Meenakshi Temple is a very famous temple. It is in Madurai. Kailash Temple at Ellora. Dilwara Temple at Mount Abu, Sun Temple at Konark, Lakshmi Narayan Temple at Khajuraho, and other temples at Belur, Thanjavur, Helbid, or Ranakpur. I'm going to repeat this part again. Different names of different temples: Meenakshi Temple at Madurai, Kailash Temple at Ellora, Dilwara Temple at Mount Abu, Sun Temple at Konark, and Lakshmi Narayan Temple at Khajuraho and other temples. और भी temples हैं कहाँ पर? बेलर में, थंजावुर, हेलबिड और रानकपुर में. The architectural marvels can also be seen in monuments. जो संगमरमर के पत्थरों को काट के बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स, हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस जो हैं, जो किले वगैरह ये सब बनाए गए हैं. सम ऑफ देम आर, फर्स्ट वन, ताजमहल एट आगरा. पूरा मार्बल से बना हुआ है ये ताजमहल. और कहाँ है ये? इट इज इन आगरा. नेक्स्ट, हुमायूं टॉम्ब, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार इन दिल्ली. दीज ऑल आर इन दिल्ली. कौन कौन से? हुमायूं टॉम्ब, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार. नेक्स्ट, गोल गुम्बज एट बीजापुर. Forts mean I told you earlier also, किले. Forts at Gwalior,
आगरा, गोलकोंडा, आमेर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर। आप इस एरिया में जाओ राजस्थान साइड तो आपको बहुत सारे फोर्ट्स किले देखने को मिलते हैं। The Europeans brought a new style of architecture to India. यूरोपियन जो लोग आए उन्होंने इंडिया में एक नया स्टाइल दिया कला को। Some of the famous buildings are as under। जो यूरोपियंस ने बिल्डिंग्स जो बनाई उनमें से कुछ जो हैं वो इस तरह से हैं, उनके नेम दिए हुए हैं। फर्स्ट वन विक्टोरिया मेमोरियल एट कोलकाता, कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल। सेकेंड वन इज राष्ट्रपति भवन एंड पार्लियामेंट हाउस इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है और पार्लियामेंट हाउस। थर्ड वन गेटवे ऑफ इंडिया एट मुंबई। फोर्थ वन चर्चेज इन गोवा एंड चेन्नई। नेक्स्ट वन some of modern buildings built in recent times are as under। कुछ बिल्डिंग्स जो अभी कुछ टाइम पहले ही बनी हैं वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट वन बहाई टेम्पल एट न्यू दिल्ली। सेकेंड वन अक्षरधाम टेम्पल एट दिल्ली एंड गांधीनगर, अक्षरधाम जो बनाया गया है वो दिल्ली में भी है और गांधीनगर में भी। विधानसभा एट बेंगलुरु, इंडिया गेट इन न्यू दिल्ली, विवेकानंदा रॉक टेम्पल नियर Kanyakumari. These are some of the modern buildings. Which one? First one, Bahai Temple at New Delhi. Second, Akshardham at Delhi and Gandhinagar. Third, Vidhan Sabha at Bengaluru. Next one, India Gate in New Delhi. Next, Vivekananda Rock Temple near Kanyakumari. All the monuments built in different periods stand for the wonderful architectural traditions of India. जितने भी monuments, जितने भी हमारी historical buildings जो बनी हुई हैं, they stand for the wonderful architectural traditions of India. इन सब से क्या पता लगता है कि हमारा जो art है वो बहुत बहुत ज्यादा, मतलब हमारे इंडियंस की जो आर्ट है वो बहुत रॉयल है, बहुत अच्छी है। Okay, yes dear students, that's all about this chapter.